नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। लोकसभा का चुनाव चल रहा है देश में, बयानबाजी लगातार हो रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस के कुछ नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी खुद कटघरे में खड़ा हो रही है। कह सकते हैं कि क्या ये सेल्फ गोल न माना जाए इसे। पहले सेम पित्रोदा ने बयान दिया, विरासत टैक्स का बयान दिया, फिर दक्षिण उत्तर भारत के लोगों की रंग भेदी को लेकर बयान दिया, अन्य देशों के लोगों से उनके रंग को लेकर तुलना की। लेकिन ये सब थमा नहीं था। मणिशंकर अय्यर एक बार फिर से मैदान में आ गए। मणिशंकर अय्यर को आपने देखा होगा, वो जब भी बोलते हैं कांग्रेस के लिए सेल्फ गोली करते हैं। इस बार उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की भारत को इज्जत करनी चाहिए, पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए। वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। भारत अगर पाकिस्तान को सम्मान नहीं देगा तो पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल भारत पर करने के लिए सोच सकता है। ये मणिशंकर अय्यर का बयान सामने आया और इसके बाद पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मैदान में आ गए। बिल्कुल पलटवार करते हुए मैदान में आ गए हैं। और देखिए, ये भी आपको समझना होगा कि अब इस बयान के क्या मायने हैं और इसका क्या असर पड़ेगा। अब हो सकता है कि इससे भी कांग्रेस पल्ला झाड़ ले, जैसा कि सैम पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ चुकी है। लेकिन मणिशंकर अय्यर इतने सीनियर नेता हैं, लेकिन अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। और जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है, उसके बाद सवाल कई सारे। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी पता नहीं क्यों पाकिस्तान से बात नहीं करते। अब इस बयान का पड़ोसी देश पर क्या असर पड़ेगा, ये भी देखना दिलचस्प है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका बयान जो है सवालों के घेरे में ला रहा है। अनुराग ठाकुर थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जिस तरह का ये बयान आया है, वो सोचना चाहिए कांग्रेस को कि आखिरकार आप किसको डिफेंड कर रहे हैं। आप पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की साइड से हैं। तो ये बयान जो है वो किस तरफ लेकर जाएगा कांग्रेस को, ये भी देखना अहम होगा। तो बातचीत पाकिस्तान से की जाए, इसकी वकालत लगातार मणिशंकर अय्यर इससे पहले भी करते रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का बयान इससे पहले आपने सुना होगा, वो भी इसी पर कह रहे थे कि पाकिस्तान कोई अपने आप में चूड़ियां पहनकर नहीं बैठा है। लेकिन मणिशंकर का बयान आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इससे पल्ला झाड़ लिया। उदित राज ने मीडिया में आकर ये कहा कि चूंकि उनके पास कोई भी पद नहीं है, उन्होंने कहा कि उनके पास कोई भी इस तरीके का पद नहीं है कि उनके बयान को कांग्रेस का बयान माना जाए, लिहाजा कि वो उनका पर्सनल बयान है। अब आप ये समझिए कि अगर मणिशंकर अय्यर जैसे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ऐसा बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की जवाबदेही होती है। गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी की ओर से कह रहे हैं कि ये जो मणिशंकर अय्यर ने कहा, ये कांग्रेस की विचारधारा है, ये उनका पाकिस्तान का प्रेम है जो समय समय पर सामने आता रहता है। और अगर पाकिस्तान आंख उठाकर देखेगा हिंदुस्तान की तरफ, आप कह रहे हैं कि परमाणु बम के इस्तेमाल की सोचेगा, वो अगर आंख उठाकर देखेगा तो दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आएगा। ये गिरिराज सिंह की ओर से कहा गया है। अब सवाल ये उठता है कि चुनावी दौर में इस तरीके की बयानबाजी चाहे सैम पित्रोदा की ओर से की गई हो, विरासत टैक्स को लेकर जिस पर अब तक कांग्रेस पार्टी गिरती आई है, चाहे लोगों के रंग चमड़ी को लेकर जो बयान सैम पित्रोदा की ओर से पिछली बार दिए गए, इसके बाद उनको खुद इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से। तो इन बयानों का असर चुनाव पर क्या होगा और क्या इन बयानों का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, तो चलिए इस पर तो नजर रहेगी। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर आने वाले, इससे पहले भी एक साथ एक मंच पर आए हैं। लेकिन आज जब साथ में आएंगे तो किस तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, किस तरीके से अपने चुनाव की जो तमाम रणनीति उसको रखेंगे। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी जब जब साथ में आए हैं तो कई सारे सवाल उठे हैं। नरेंद्र मोदी ने अक्सर इन दोनों का जिक्र किया है, गृह मंत्री ने अक्सर जिक्र किया है। तो एक बार फिर राहुल और अखिलेश की जोड़ी नजर आएगी साथ में बातचीत करते हुए। देखिए, राहुल और अखिलेश यादव युवा जोड़ी 2017 में जब चुनाव हुआ था तो दोनों साथ में नजर आए थे। लेकिन इसके बाद आज की जो तारीख है, वहां कहां नजर आएंगे ये समझना जरूरी है। आज वो कन्नौज में एक साथ सभा करेंगे और कानपुर में सभा करेंगे। कन्नौज में राहुल गांधी का अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कन्नौज से खुद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है, वो खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में उनकी पत्नी को सुब्रत पाठक ने हराया था। हालांकि बहुत ज्यादा आंकड़ा नहीं था, 50 से 55 हजार का कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता, लेकिन जो भी अंतर रहा हो, उन्होंने यहां से डिंपल यादव को हराया। 2014 में भी सुब्रत पाठक लड़े, सुब्रत पाठक हालांकि हार गए थे डिंपल यादव से, लेकिन
2019 में डिंपल यादव को उन्होंने हरा दिया। इस बार सुब्रत पाठक के सामने भी एक बड़ी चुनौती रहेगी, लेकिन राहुल और अखिलेश अगर एक साथ मंच साझा कर रहे हैं तो ये जो कांग्रेस पार्टी का जो वोटर है, जो कार्यकर्ता है, उसको भी यहां से एक सीधा मैसेज देंगे राहुल गांधी कि वो अखिलेश यादव के समर्थन में, जाहिर है गठबंधन है, साथ खड़े हैं, लेकिन यहां पर मजबूती के साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर पर बूथ लेवल पर कार्यकर्ता हैं, उनको भी यहां अखिलेश को जिताने के लिए अपनी पूरी भरसक जो भी उनके प्रयास होंगे, जो उनकी क्षमता होगी, उसको लगा देना होगा। तो चलिए इसी के साथ तमाम खबरों पर रहेगी नजर। शुक्रिया।